एक शख्स को डिफीट करने के लिए निज़ाम ने अपने आप को ना सिर्फ गंदा कर दिया, नंगा कर दिया। क्योंकि देखिए, ये सिलसिला तो हमारी इन एजेंसियों का अदलिया के मामलात या ब्यूरोक्रेसी के अंदर मुदाखलत तो बड़े अरसे से चली आ रही है। जो लावा पक रहा था, ये कोई आजकल की बात नहीं है। उस अगर आप खत को और उनके एनेक्शंस को पढ़ें तो आपको वाज़े तौर पे पता चलता है कि ये सिलसिला तकरीबन 1.5 साल से जारी है। वाज़े तौर पर बताया जा रहा है कि किस तरह से जजेस को अप्रोच किया जा रहा है, उनको थ्रेटन किया जा रहा है और अपने फैसले करवाए जा रहे हैं। कैन यू इमेजिन कि एक सिटिंग जज है और आप वहां पे अपने मर्जी के फैसले उससे करवाना चाहते हैं, वो आपकी बात नहीं मानता तो आप उसके ब्रदर इन लॉ को उठा लेते हैं और उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं। उस इदारे का काम है, वो इदारा बार बार इंटरफेयर कर रहा है, वो इदारा बार बार मनचाहे फैसले करवाता है, वो सियासतदानों को फिक्स करता है। कल उन्होंने नवाज शरीफ को फिक्स करना था तो उन्होंने फैसले करवाए, आज उन्होंने इमरान खान को फिक्स करना है तो वो फैसले करवा रहे हैं। तो मेरी नज़र में दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। जिन लोगों ने इमरान खान नवाज शरीफ को फिक्स करने के लिए ये फैसले कराए उनका भी एहतसाब होना चाहिए, और जिन लोगों ने इमरान खान को फिक्स करने के लिए फैसले कराए उनका भी एहतसाब होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी के आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक मुशीर एहतसाब मुशीर दाखिला शहजाद अकबर साहब मेरे साथ है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। शहजाद साहब, 6 जजेस ने लेटर लिख दिया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। राय मांगी है, इंक्वायरी का है, सारा कुछ है, खत पढ़ा है आपने। आई गेस इट्स 90% ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसने सारा मामला बयान किया है। क्या टेक है आपकी इस सारे मामले पर? देखिए यार, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर आप इसको इसके बैकग्राउंड में देखें तो इसका बैकग्राउंड यही है कि एक शख्स को डिफीट करने के लिए निज़ाम ने अपने आप को ना सिर्फ गंदा कर दिया, नंगा कर दिया। क्योंकि देखिए, ये सिलसिला तो हमारी इन एजेंसियों का अदलिया के मामलात या ब्यूरोक्रेसी के अंदर मुदाखलत तो बड़े अरसे से चली आ रही है। शिद्दत में इजाफा हो गया है। माजी में आपके पास पहले एक जज आए, उन्होंने कहा कि जी मेरे ऊपर सब कुछ किया गया, और अब उनकी बात इसलिए भी सच साबित होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने उनका हटाया जाना जो है वो कह दिया कि वो गलत था। मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की। इस खत को भी अगर आप देखें तो ये जजेस ये कह रहे हैं कि माजी में जो हमारे कोर्ट के एक जज के साथ इस इदारे ने किया, अब हमारे 6 जजेस जो हैं उनके साथ ये हो रहा है। और 6 जजेस इज बेसिकली 8 जजेस में से इट्स 90% ऑफ द उस। ऑलमोस्ट जी। और दूसरी ये चीज है कि ये जो लावा पक रहा था, ये कोई आजकल की बात नहीं है। उस अगर आप खत को और उनके एनेक्शंस को पढ़ें तो आपको वाज़े तौर पे पता चलता है कि ये सिलसिला तकरीबन 1.5 साल से जारी है। जो पहला खत उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने चीफ जस्टिस को लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनकी जिम्मेदारी बनती है ये सारी, वो 10 मई 2023 का है। अब ये देखिए कि 10 मई 2023 को तो उन्होंने चिट्ठी लिखी। ये 9 मई से अगले दिन का वाकया है। लेकिन उस चिट्ठी से पहले के वाकयात उसमें बयान हैं, जो उससे पहले के 6 माह के हैं, जिसमें वाज़े तौर पर बताया जा रहा है कि किस तरह से जजेस को अप्रोच किया जा रहा है, उनको थ्रेटन किया जा रहा है और अपने फैसले करवाए जा रहे हैं। और ये वाला जो सिलसिला है, ये रुकता नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि इसी तरह के मामलात का सामना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़ेर इंतज़ाम जो जूनियर जुडिशरी जी है, जी। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, उनके साथ भी यही मामलात हो रहे हैं। और अब भी वो अपनी चिट्ठी के अंदर जिन केसेस का हवाला देते हैं उनमें से सबसे ऊपर वाला जो केस है वो इमरान खान साहब का केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जहां पे टैरिफ वाज़ेह वाले जी। तौर पर आईएसआई ने मतलब जजेस को प्रेशराइज किया उनके रिश्तेदारों के थ्रू। और फिर एक वाकया जो है जिसका मैंने कल उस पर ट्वीट भी की, अपने प्रोग्राम में भी बात की, तो मैं खुद उसका शिकार हूँ। जो मेरे भाई को उठाने का मई 2023 का वाकया है, अ, उस चिट्ठी में जो ये लिखा है कि ये बताया गया है, ये उस वक्त भी रिपोर्ट हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि आपको याद होगा कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इन पर्सन तलब कर लिया था डीजी रेंजर्स को। जिस जी दिन ये ऑर्डर उनकी जानिब से आया था, उसी दिन मुझे बरतानिया में फोन करके बड़ी शदीद किस्म की धमकियां दी गई थी कि जी आपको हम छोड़ेंगे नहीं और ये कर देंगे वो कर देंगे। खैर, और फिर हमें मालूम हुआ कि उनके ब्रदर इन लॉ को उठाया गया, यानी कि जो जिस जज ने बुलाया, मोहसिन जो कियानी साहब के। जी मोहसिन कियानी साहब ने उनके ब्रदर इन लॉ को उठा लिया। उसकी चिट्ठी में साफ लिखा हुआ है। मतलब हम्म। कैन यू इमेजिन कि एक सिटिंग जज है और आप वहां पे अपने मर्जी के फैसले उससे करवाना चाहते हैं, वो आपकी बात नहीं मानता तो आप उसके
ब्रदर इन लॉ को उठा लेते हैं और उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं। ये इतनी बड़ी रेवलेशन है, जिसके बाद मैं ये समझता हूँ कि हमारे वो जजेस, देखिए ये वो जजेस हैं जो मातहत जजेस कह लीजिए, या जजेस हैं जिनके ऊपर चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कि आप लोग अपने जजेस की हिफाजत नहीं कर पा रहे। ये जो लावा अभी उबला है, जिसके ऊपर कुछ लोग जिनको भी हाल में तमगा इम्तियाज दिया गया न जाने किसके लिए, और इस वक्त ओल फोल बक रहे हैं सोशल मीडिया या उसके ऊपर, ये टीवी के ऊपर, वो मुझे एक सिंपल इस सवाल का जवाब दे दें कि इन जजेस ने पिछले 1.5 साल वो लिख रहे हैं कि हम बार बार ये जो चीज रिपोर्ट कर रहे हैं अपने चीफ जस्टिस को, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस चिट्ठी में वो लिखते हैं कि हम बारहा गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिले, और इसमें सिर्फ काजी फैज ईसा नहीं है, पुराने चीफ जस्टिस भी थे, अताबत दयाल साहब भी हैं बंजारा जी। साहब से भी जाके मिले। इस चिट्ठी में वाजे लिखा हुआ है कि जस्टिस एजाजुल एहसन से मिले, फिर उसके बाद सीनियर प्यूनी जज काजी फैज ईसा जो थे उनसे जाकर मिले, और उनको भी ये सारी चीज बताई। यानी कि काजी फैज ईसा साहब के नॉलेज में ये चीज तकरीबन 1.5 साल से है। मुझे ये हाँ। बताइए, अच्छा फिर ये भी लिखा गया इस चिट्ठी के अंदर कि जब उन्होंने पहली दफा ये मामला रिपोर्ट किया सन 2023 में, तो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि मैं बात करूंगा डीजीसी के साथ जो आईएसआई के हैं, और वो आपको फिर आपसे रब्ता नहीं करेंगे या आपको तंग नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद जजेस लिखते हैं कि उनके घरों में कैमरे लगाए गए, उनके फैमिली हम्म। मेंबर्स को उठा के टॉर्चर किया गया, उनको बदस्तूर धमकियां पहुंचाई गई। जो आपकी जूनियर जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, उनके जजेस के साथ इस तरह के मामलात हुए, उनकी फैमिलीज के साथ ये माम यार ये आप एक किस किस्म की रियासत में रह रहे हैं? ऐसा तो नॉर्थ कोरिया भी मेरा ख्याल है अपने मुल्क में ये निज़ाम में नहीं करता होगा जो हम अच्छा, कर रहे हैं। अच्छा, इसके शहजाद बाद साहब, जो सब एक एक और इसमें ऐड कीजिएगा, ज़रा आप सिस्टम का हिस्सा भी रहे हैं। जजेस के एफिलिएशन के हवाले से बात हो रही है, टाइमिंग के हवाले से बात हो रही है, जो इनका झुकाव है उस तरफ बात हो रही है जी, पॉलिटिकली ये किससे एफिलिएटेड है, इंस्पायर्ड है, इमरान दार जजेस कहा जा रहा है। तो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? जाहिर है आप रहे हैं सिस्टम में, देखिए, तो इन जजेस के दो हवाले से। दो दो चीजें हैं। मैं इंफॉर्मेशन भी आपसे शेयर कर देता हूं, लेकिन इस इंफॉर्मेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जो लोग ये बात कर रहे हैं उनका किरदार जो है वो पूरे मुल्क के सामने बिल्कुल वाज़ेह है। वो इस वक्त समझिए कि एक टाउटी भी एक छोटा सा लफ्ज है इस रियासत की इन इदारों की, उससे भी बहुत आगे जा चुके हैं, और चीजें इतनी गलाजत और भरी और इतनी नंगी हो चुकी हैं कि कहते हैं ना, एक हाथ दे और एक हाथ ले। इधर जनाब आप ना, वो एक बरखुरदार है जिसको पहले पंजाब का सीएम लगाया गया, उसने सारा निज़ाम सेट किया। अब नून लीग के अपने लीडर कह रहे हैं, जावेद लतीफ कह रहा है कि क्या 9 मई जो है वो मोहसिन नकवी ने करवाया है? तो ये सवाल पैदा हो रहे हैं। ठीक है, उसको प्रोग्राम जवाब में में था। क्या मिलता है? इंटीरियर मिनिस्ट्री मिलती है, सेनेट का मेंबरशिप मिलती है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए कि जो लोग इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि टाइमिंग और एफिलिएशन, किसी को तमगा इम्तियाज मिलता है, कोई उनसे पूछे कि यार मतलब ये क्या आपकी वो खिदमात क्या हैं आपको ये देने के लिए। खैर, अब जजेस की एफिलिएशन के ऊपर आ जाएं। ये जो 6 जजेस के ऊपर बात करने की कोशिश करें, इनमें से किसी जज की भी कोई माजी की भी कोई एफिलिएशन नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। इन जजेस में से एक जज भी ऐसा नहीं है जिसने कभी कोई, देखिए हमें, हमारा जब दौरे हुकूमत था तो यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी, मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर हमारे खिलाफ भी फैसले आते थे। कोई ऐसा हमारा फेवर का फैसला नहीं था। इनमें से किसी जज को हमने नहीं लगाया है। आप इनको अगर आप इंडिविजुअली देख लीजिए तो तारिक जहांगीरी साहब जो हैं उनके बारे में ये कहा जाता है या माना जाता है कि वो पीपल्स पार्टी के आइडियोलॉजी कह लें या माइंड सेट के इंसान हैं। जस्टिस सरदार जो इजाज साहब हैं वो जमात इस्लामी की तरफ अपना टिल्ट रखते हैं, या उनका माइंड कह लीजिए, माइंड सेट कह लीजिए। इसी तरह से बाबर सत्तार साहब हैं, उनकी तो हमारी पार्टी में इतनी मुखालफत थी, जो मैं बार बार जी। अर्ज कर रहा हूँ कि हमने सिर्फ इसलिए बाबर सत्तार साहब की अपॉइंटमेंट के ऊपर एग्री किया था, जिसमें फिर भी हमारा एक मेंबर जो है वो पार्टी क्यादत के हुक्म के बावजूद उसने डिसएग्री किया और मोहम्मद अली ने वोट उनके खिलाफ दिया। लेकिन इनमें से कोई ऐसा जज नहीं है। और जब हुकूमत में पीटीआई थी तो जरूर इन्होंने बहुत सारे फैसले पीटीआई हुकूमत के खिलाफ भी दिए, लेकिन उन फैसलों का ये मकसद और मतलब नहीं होता कि अब हम जजेस के घरों में कैमरे लगा लें या उनको उनके फैमिली मेंबर्स को उठा के इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू कर दें। तो ये अब ये चीजें, अब इस चीज को देखिए, जो सौदा इस वक्त ये हमारे सहाफी हजरात जो कुछ कुछ जो हैं तमगा तमगे तमगा ज्यादा लोग,
वो जो बेचना चाह रहे हैं उसके लिए ग्राउंड रियलिटी कोई उनका साथ नहीं दे रही है। और दूसरी ये देखिए, कोई एक जज होता है, कोई दूसरा जज होता है, क्या इस वक्त ये जो 6 जजेस एक साथ बोले हैं। अच्छा, जो टाइमिंग की बात कर रहे हैं भाई जी साहब, वो उन्होंने जो 7 एनेक्शर लगाए हैं वो 1.5 साल से अपनी प्रोटेक्शन मांग रहे हैं अपने चीफ जस्टिस से। एंड दे हैव बीन फेल्ड बाय देयर चीफ जस्टिस, बिकॉज वो कह रहे हैं कि हम 1.5 साल से रिपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने 7 एनेक्शर में अपनी चिट्ठियां लगाई हैं, तो ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि अभी उठ के आ गई है। टाइमिंग क्या है? इमरान खान को तो सजा हो चुकी है। इमरान खान तो को किसी कोई जुडिशरी से सजा तो नहीं हुई, इमरान खान को रियासत ने सजा दी है। तो हमारे जहन में तो कोई ऐसा डाउट नहीं है कि ये कोई जुडिशरी लेड चीज है। वो तो इससे कोई क्या फायदा होगा इमरान खान को? बात यह है कि इस वक्त रिसीविंग एंड पे है। जो मेन देखें, जी यही जो सियासत, यही जो हमारे लोग हैं इस वक्त ये कह रहे हैं कि टाइमिंग और एफिलिएशन, वो एक सांस में कहते हैं कि जो जो शौकत अजीज सिद्दीकी कह रहा है वो दुरुस्त है, जी और जो ये जजेस कह रहे हैं वो गलत है। यानी अच्छा क्या कह रहे हैं? मजे की बात है कि दोनों जजेस जो हैं, चाहे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब हैं या ये हैं, दोनों एक बात कर रहे हैं। और वो एक बात जी क्या है? उसने निज़ाम में इंसाफ को जकड़ लिया है। और उन अफसरान को, अब सबसे बड़ी बात है, ये थोड़ी देर पहले मैंने ट्वीट की है और एक मुतालबा पेश किया है, और मैंने फवाज को ये मुतालबा पेश किया है कि फौजी क़यादत की ये जिम्मेदारी है कि इतना सीरियस एलिगेशन लगने के बाद आपको इन अफसरान को जिनके ऊपर ये एलिगेशन लगा है उनको उनकी ओहदों से अलग करके इसकी एक आज़ाद इंक्वायरी करवा लें। देखें ना, कुछ तो करें खुदा के लिए। ये बात पूरी दुनिया में फैल चुकी है। कल रात को जो स्टेट, कल उनकी जो हमारी रात जी बनती है, सोमवार तक। अमेरिका में दिन था, स्टेट डिपार्टमेंट की जो ब्रीफिंग होती है, प्रेस ब्रीफिंग में एक अमरीकी सहाफ़ी ने इस खत के बारे में जब पूछा तो अमरीकियों के पास भी कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा जी हमने भी खत पढ़ना है, इस पर मशवरा करेंगे, देखेंगे। ये इनडिफेंसिबल है। आप इसको अगर, अब मैं जानता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल्स को और अखबारों को कल से कितना ज्यादा प्रेशर दिया गया है कि जी इसको थोड़ा सा प्ले डाउन करें, जी कोई नहीं है, चलता रहेगा हम्म। ऐसे वैसे। अभी भी मेरे पास जो खबर आई है कि अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर जो हैं वो काजी फायद ईसा साहब के पास बैठे हुए हैं, और जरूर वहां बैठ के कोई ना कोई रास्ता सोच रहे होंगे कि कैसे इस निज़ाम को बचाया जाए। लेकिन ये बहुत बड़ा इस वक्त इम्तिहान है दो लोगों का। एक इम्तिहान है आर्मी चीफ का, क्योंकि उनके इदारे को डायरेक्टली इम्प्लीकेट किया है 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जो हाई पिछले, कोर्ट हाई कोर्ट। सॉरी हाई, इनको इनको ओहदे से अलग कर दीजिए, उनको फौज में कोई और ओहदा दे दें, और फिर इसकी आज़ाद तहकीक करवाएं कि ये हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी बड़ी जिम्मेदारी बनती है काजी फायज ईसा के ऊपर, क्योंकि काजी साहब बहुत इनकलाबी हैं। उन्होंने, ही इज द प्रोडक्ट ऑफ जुडिशल मूवमेंट, वो जो सारी बनी जिसके ऊपर जुडिशरी इंडिपेंडेंस और सब चीजें। तो आज वो किधर खड़े हैं? आज वो ये कहें कि मैंने इसकी तरफ नहीं देखना, मैंने इस चीज को एड्रेस नहीं करना। मतलब व्हाट इज ही सजेस्टिंग टू डू? बिकॉज मेरी नजर में तो इस पूरे मामले में काजी साहब इम्प्लीकेट हो चुके हैं, बिकॉज ही हैड नोन दिस फॉर लास्ट 1.5 ईयर। डेढ़ जी साल से काजी साहब को पता है कि उनकी मातहत अदालतों में 6 जजेस ऐसे हैं जो बारहा ये कह रहे हैं, या पूरी एक हाई कोर्ट कह रही है कि किस तरह से जनाब हमारे साथ ये किया जा रहा है और रियासत ये कर रही है। तो फिर वो उनको इस काजी के मनसब पे बैठने की क्या वो पड़ी हुई है? मतलब देन ही इज नॉट suitable for this. उन्होंने तो खत में लिखा हुआ है कि पहले से बताया गया है जजिस को, हाई कोर्ट के जज हों या फिर सुप्रीम कोर्ट के हों। सर, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब वाला जो मामला था तब भी ऐसा ही मामला था। उस वक्त डिफरेंट क्या था कि हुकूमत ने कहा था हाई कोर्ट को कि आप इसकी तहकीकात करवाएं। अब हुकूमत भी देखिए, खामोश जो है। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब वाला मामला है, डिफरेंट उसमें कुछ इसलिए नहीं है कि दोनों, मैं तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। इस खत में भी अगर आप देखिए तो जजेस ने जो बात लिखी है, उन्होंने यही कहा है कि हमें ये जो हिम्मत हासिल हुई है चीफ जस्टिस को खत लिखने की, वो जस्टिस शौकत अजीज के फैसले आने के बाद हुई ऐसे है। के उन्होंने बाद जी बाकायदा ऐसे। मेंशन किया है कि 22 तारीख का जो फैसला है उस आने के बाद हम ये समझते हैं कि अब आप हमें भी उसी तराजू से तोलें, क्योंकि हम जरूर ये कहते हैं कि जो शौकत सदीकी के साथ हुआ बहुत जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, और आप जो आप हुक्म दिया वो बहुत अच्छा हुक्म है। तो जहां उन लोगों का प्रोब होना है, तो खुदा के लिए हमारे साथ जो पिछले 1.5 साल से हो रही है इसको भी जी जरा कंसिडर कर लीजिए। वो ये नहीं करते, वो निगेट नहीं कर रहे, वो इनकार नहीं कर रहे। तसलसल है दोनों चीजों में। जो चीज कॉमन है वो यही चीज कॉमन है कि एक ही इदारा है। देखिए, इस इदारे की हम्म, पॉलिसी है, ये कोई शख्सियात नहीं है, ये किसी शख्सियात की जंग नहीं है।
ये उस इदारे का काम है। वो इदारा बार बार इंटरफेयर कर रहा है, वो इदारा बार बार मनचाहे फैसले करवाता है, वो सियासतदानों को फिक्स करता है। कल उन्होंने नवाज शरीफ को फिक्स करना था तो उन्होंने फैसले करवाए, आज उन्होंने इमरान खान को फिक्स करना है तो वो फैसले करवा रहे हैं। तो मेरी नज़र में दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम हैं। हम्म। जिन लोगों ने इमरान खान नवाज शरीफ को फिक्स करने के लिए ये फैसले कराए उनका भी एहतसाब होना चाहिए, और जिन लोगों ने इमरान खान को फिक्स करने के लिए फैसले कराए उनका भी एहतसाब होना चाहिए। दो, क्योंकि अच्छा सर। सियासत को अब ये चीज समझनी होगी। आप ये जाहिर नहीं है। देखिए, ये नहीं हो सकता, ये सिलेक्टिव किस्म की हम बात नहीं करते। मेरी तो बड़ी सिंपल सी एक बात है कि आप जो नवाज शरीफ के साथ इस इदारे ने किया, जहां पे जजेस को इन्फ्लुएंस किया, उसका भी पूरा हिसाब होना चाहिए और एहतसाब होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो इमरान खान के साथ हुआ उसका भी पूरा हिसाब और एहतसाब होना चाहिए। वेल एनफ सर। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कर क्या सकता है? ज़ाहिर है खत में तो कहा गया ना कि हमारे साथ ये मामला हुए, अब इस पर आप हमें बताएं कि हम क्या करें। कंडक्ट गालिबन मांगा गया ये है देखें, उनसे। दो चीजें हैं। ये चिट्ठी जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लिखी गई वो इसलिए लिखी गई कि दे आर नॉट ओनली एड्रेसिंग जस्ट वन जज। या। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है, इट इज अ बॉडी ऑफ सीनियर जजेस। इसके अंदर तीन जज सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, दो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होते हैं। जी। वो उनको एड्रेस कर रहे हैं बिकॉज दिस इज टू डू विद द कंडक्ट ऑफ द जजेस। या। बिकॉज ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इसका अप्रोप्रिएट फोरम नहीं है, लेकिन रिपोर्टिंग बॉडी जरूर है। इन जजेस ने अपने कंडक्ट को लेकर, अपने डिसिप्लिन को लेकर ये तमाम मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को एड्रेस कर दिया है। लेकिन जो वो डिमांड कर रहे हैं, या जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन या आइन डिमांड करता है, वो ये है कि इसके ऊपर ये एक जुडिशियल, जिस तरह आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी डिमांड कर दी है कि इसके ऊपर एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए सीनियर जी, जजेस का, लार्जर बेंच इस बनाएंगे। मामले को प्रोब किया जाए। अब उसके लिए दो ऑप्शंस हैं। एक तो जुडिशरी इसके ऊपर एक सीनियर जजेस का कमीशन बना सकती है, और दूसरा इसको 184(3) के तहत कन्वर्ट करके इस मामले की एक पूरा फुल बेंच, इसमें किसी जज को ना छोड़ा जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल बेंच हो, पूरी सुप्रीम कोर्ट हो उसमें बैठे, और ये मामले को, चूंकि काजी साहब लाइव टेलीकास्ट शुरू कर चुके हैं, तो इस मामले का लाइव टेलीकास्ट हो, इन तमाम जजेस को वहां बुलाया जाए, और इनके साथ जो हुई है वो इसको रिपोर्ट करें, और फिर वहां उन लोगों को भी बुलाया जाए जिनके ऊपर इल्जाम लगा है, उन्हें भी अपने दिफा का मौका मिले, दोनों साइड की चीजें सामने आए, तो इसको प्रूव किया जा सके कि ऐसे मामलात हुए हैं या नहीं हुए हैं, और अगर हुए हैं तो फिर उसकी करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। अच्छा अशीजाद साहब, इस पे भी ये प्लीज बताइएगा कि इस सारे मामले में कुछ तो सहाफियों के रद्द अमल पर हमने बात कर ली, तमगे वाले और सारे मामला हमारे सामने हैं। बट जजिस का इस तरह से लिखना कितना अलार्मिंग है पाकिस्तान के लिए, इंटरनेशनली किस तरह से ये देखा जाएगा? और फिर पीटीआई को आप क्या समझ रहे हैं? जो कल से मुतालबात हो रहे थे कि फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, पीटीआई किस तरह से इस पर रद्दमल दे सकती थी? आप सिस्टम में रहे, आपको मालूम है सियासत सारे वाक़े की। तो एक सियासी जमात जिस पर जाहिर है बहुत से सहाफियों की तरफ से जिनको परमिशन है बोलने की, वो इसी पर इल्जाम लगा रहे थे, पीटीआई के तरफदारी का इल्जाम लगा रहे थे जजिस पर। पीटीआई किस तरह से सारे मामले को देख सकती थी, सारे मामले पर रद्दमल दे सकती थी? देखें, दो चीजें हैं। सबसे पहले मैं समझता हूं कि इस मामले के ऊपर जो बार काउंसिल्स हैं तमाम, उसके अंदर तीन बार काउंसिल्स का तो ऑलरेडी आ चुका है, दो का आ चुका है, हाँ। तीसरे का आ रहा है। बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, पेशावर, बलूचिस्तान का आ चुका है जी। इस्लामाबाद का आ चुका है, पंजाब की देखते हैं लाहौर बार क्या बलूचिस्तान भी कहती आ है, चुका है, पेशावर पाकिस्तान बार बार भी है, गालिबन फिर बार, पाकिस्तान 5 बार अप्रैल है। को सेशन बुलाया है। ठीक है, ये सारा पोलिटिसाइज्ड मामला है, जो हमारी बार्स की पॉलिटिक्स होती हैं, बट दिस थिंग इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स। दिस इज या। अबाउट, जो आपने सवाल किया, दिस इज अबाउट सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, एंड एक्चुअली ये जो चीज़ है, ये पाकिस्तान की सालमियत का सवाल है। जो आपने ये सवाल किया ना कि दुनिया इसको कैसे देखेगी, दुनिया इस वक्त हमारे ऊपर हंस रही है। आप ये कह रहे हैं कि इन जजेस को खत लिखना चाहिए था, नहीं लिखना चाहिए था? बिल्कुल लिखना चाहिए था। मैं तो समझता हूँ कि इनको इस खत लिखने से भी बहुत ज्यादा करना चाहिए था। उन्होंने 1.5 साल इंतजार किया है, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इंटरनेशनली ये शुरू हो गया है या खड़ा हो गया है कि मुझे बताइए कि अगर ये 90% ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये रिपोर्ट कर रही है कि हमारे साथ पिछले 1.5 साल से ये हो रहा है, तो पिछले 1.5-2 सालों का आया हुआ कौन सा हम्म। फैसला कोई कानूनी हैसियत रखता है? तो इसके बाद हम्म। मुझे बताइए कि इस तमाम मामले के बाद हमारे किसी भी जो लीगल जो हमारा फोरम है उसकी क्या? और ये तो देखिए, अभी सिर्फ बात हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। हम तमाम लोग, ये जितने सहाफ़ी हैं, चाहे वो तमगे वाले हों या बगैर तमगे वाले हों, सियासतदान हैं, सबको पता है कि ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं हो रहा।
ये एक बात लाहौर हाई कोर्ट में भी हो रही है, वहां से भी मनचाहे फैसले लिए जा रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रहा है। अभी ये सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होगा कि वो क्या हालात तो वाकयात थे जो जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने, हाँ। जो एक मतलब देखिए ना, क्लियर वो चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया और अपने आप को इस गन से दूर कर लिया। अब तो बड़ा वाज़ेह होते जा रहा है कि क्यों उन्होंने तो कहा कि मैं इसके अंदर अपने आप को नहीं रंग सकता, लेकिन अब उनकी तरफ से भी कोई बात आना बड़ा जरूरी हो गई है। और शायद वहीद साहब भी हैं लाहौर हाई कोर्ट के जज। जी वो भी हैं, उसके बाद एक और जज साहब इस्तीफा दे गए थे लाहौर हाई कोर्ट से, तो ये पूरा एक सिलसिले का तसलसल है। देखिए जो जजेस बनते हैं, स्पेशली जो बाहर से जजेस आते हैं, वो बड़े अच्छे वकील होते हैं और ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हैं। ये एक सिर्फ ऑनर की बात होती है कि वो हाई कोर्ट की जजी कबूल कर लेते हैं, वरना तो कमाई के मामले में एक वकील बहुत ज़्यादा ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। कमाता है बनस्बत किसी भी जज के। तो अगर वो लोग जजेस बने तो उन्होंने उसकी एक कुर्बानी दी। अब वो इंसान तो नहीं बैठा रह सकता एक जो 10-15 लाख रुपए की नौकरी के ऊपर अपने आप को, अपने जमीर की मलामत करे। हर इंसान का एक अपना भी देखे ना एक सिस्टम होता है। तो मैं नहीं समझता कि ये चीज़ अब यहाँ रुकेगी, इसमें हम्म। अभी आवाज़ें और शामिल होंगी और होनी चाहिए। ये हर जो मैं समझता हूँ जिसको भी पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा भी कोई है, तो उसको ये देखना चाहिए, उसको करना चाहिए, क्योंकि उसकी आवाज़ अगर इस वक्त शामिल नहीं होगी तो फिर वी आर रूइंड, हम फिर ये भूल जाएं कि ये सिस्टम बेहतर हो सकता है। हाँ सर, फिजाद साहब आखिरी दो सवाल आपसे। गुज़िश्ता इंटरव्यू में आपने ये कहा था कि जो बात इमरान खान तक जाती है वो जहन भी स्कैन होता है, कहा हम्म। कुछ बाया कुछ। अब एक स्टेटमेंट अब है तो पीटीआई अब की तो लीडर। वाजे हो गया ना, अब तो जो चीजें बातें सामने आ रही हैं, मेरी बात 100% दुरुस्त साबित नहीं होगी। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि अभी जो हो रहा है, एक अहम लीडर अली मोहम्मद खान ने ये कहा कि इमरान खान ने ये कहा है कि जो बात मुझसे करनी है, जो कम्युनिकेट मुझसे करना है, वो थ्रू बैरिस्टर गोहर करें, नॉट वाया शरफजल खान मरवत और उमैर नियाजी। सो अब क्या इंफॉर्मेशन है, खान का ये कहना कि 5-6 महीनों में मामला बेहतर हो जाएंगे। देखें दो चीजें हैं, मैं जो है ना, पीटीआई की जो अंदरूनी इस वक्त चपकलिश है या सियासत है उसके ऊपर कमेंट नहीं करता। मेरा ख्याल है दुश्मनों को करने के लिए काफ़ी है, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं। आप कल की ही खबर ले लीजिए कि कल उमर अयूब साहब को नहीं मिलने दिया गया, जी। ठीक, लेकिन किसी और को मिलने दे दिया गया। तो मेरा ये जो सवाल है चीज़ें हैं किसी, ना, अच्छा ये किसी और, अच्छा अब सर इस यहाँ सवाल प्लीज ले लें। किसी और के साथ औरों को भी मिलने दिया गया, उन्हीं को जिनके केसेस उन्होंने लड़े थे। अब ये वाली साइंस क्या, ये नहीं समझ आ रही कि जो उस बुक में अच्छा है वो मिल रहा है, जो उस बुक में अच्छा नहीं है वो नहीं मिल रहा। सर ये देखें ना, वो ट्यूनिंग करते हैं। ये मैं तो इन लोगों को बड़े करीब से जानता हूँ। ये जो भाई लोग हमारे अपारे शपारे वाले हैं, गोलड़े मोड़ वाले हैं और सारे लोग हैं, ये ना ट्यूनिंग करते हैं, ये मूड मोराल पे चलते हैं। वो सब इनका मामला भी ना वो बीवियों वाला होता है। जिस दिन बीवी का मूड अच्छा होगा आपको अच्छे मामलात हो जाएंगे, जिस दिन उसका मूड अच्छा नहीं होगा उस दिन आपको रोटी भी नहीं मिलेगी, साथ झिड़कें भी मिलेंगी। तो ये इधर भी कुछ ऐसा मामला है। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये कहते हैं जी आपने कल जो बात की थी ना वो हमें पसंद नहीं आई, तो उसकी फिर आपको शट अप कॉल मिलती है कि जब आप अडयाला मिलने जाते हैं अपने लीडर को तो आपको मिलने नहीं दिया जाता। प्रॉब्लम इस वक्त यही है, ये जो मैंने आपको बात कही थी कि ये स्कैन होता है जहन, ये मैंने इन्हीं मिलने वालों में से किसी शख्स के, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि मेरा पैगाम ले। तो अब यही वो वाली बात है कि गौहर शरीफ इंसान है, और ऑनरेबल आदमी भी हैं, तो इसलिए जो बात अली मोहम्मद ने कही है कि बिल्कुल ठीक खान साहब ने कहा, बिकॉज इवन खान साहब भी इस वक्त श्योर नहीं है कि जो अंदर आ रहा है जो बाहर जा रहा है ये क्या इस वक्त सारा ना कहना चाहिए कि वो कौन सी गुम्मन गेरियां हैं। तो ये हालात हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। इवेंचुअली ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है, ये किस हद तक कंट्रोल कर सकेंगे। देखिए इस वक्त तो उन्होंने फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कंट्रोल किया हुआ है ना। हम नहीं हम्म। जानते हैं कि इमरान खान साहब को इस वक्त पाकिस्तान में होने वाली हालात और वाकयात किस हद तक बताए जा रहे हैं, क्योंकि बताने वाले के अंदाज से भी बड़ा डिपेंड करता है ना। ये तो हो नहीं जी। सकता ना वहाँ पे अखबार जाने दी जाती है, टीवी में सिर्फ पीटीवी देखने दिया जाता है, अखबार में भी आपको पता है कुछ छप नहीं रहा। तो हम्म। वो जो एक्चुअल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, कमांडर के पास इंफॉर्मेशन ही सही नहीं जाएगी तो उन्होंने फिर क्या वो आगे करना है, चीज़ों को किस तरह से डायरेक्ट करना है। फिर ये है कि वहाँ के जो अहकामात आते हैं उनके बारे में भी सवाल पैदा हो रहा है कि वो बातें बदल दी जाती हैं, तो फिर ये डाउट्स तो पैदा करते हैं और ये डाउट्स अच्छे नहीं हैं। उसी वजह से जो आपने पहले सवाल किया था कि इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रद्द अमल होना चाहिए, वो बड़ा रेलेवेंट है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सड़कों के ऊपर होना चाहिए।
देखिए, इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी में ऐसे ऐसे वकीलों को भी मतलब समझिए कि टिकट दिया, और वो जी एमएनएस बन के जिनका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था कभी काउंसलर बनने का भी। तो अब उनके ऊपर भी ये लाजिम है कि अपनी कम्युनिटी को भी, जो लीगल कम्युनिटी है, लीगल फ्रेटर्निटी है, उसको एक्टिवेट करें कि यार खुदा के लिए ये तो आपके रिस्क से भी मुंसलिक है। अगर अदलिया ही आज़ाद नहीं होगी, अगर जजेस ही आज़ाद नहीं होंगे, तो फिर कल लोग वकील नहीं किया करेंगे। तो ये आपके रिस्क के ऊपर भी है, और कुछ नहीं करते तो कम से कम रिस्क के लिए गैरत खा के निकलो। खान का ये कहना है कि 5-6 महीनों में मामला बेहतर हो जाएंगे। देखिए, ये तो एक और स्टेटमेंट आई है ना, 5-6 महीनों में मामला तो बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि ये जो सारा ड्रामा है ये कब तक चलेगा। असल इशू तो यही है ना कि ये चीजें इस तरह से चल नहीं सकती। और 5-6 महीनों में मामला, ये जो वो तो उनकी प्रिडिक्शन है ना। अब देखते हैं कि कितने अरसों में, कितने अरसे में ये तमाम जो इस वक्त जाली रूप के दर्शन हमें दिए जा रहे हैं, ये कब तक चलते हैं। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है लास्ट में, बस ये बता दें। मामला लेकिन बेहतरी मेरे की तरफ पास, जा रहे हैं? देखें, हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं। मैं मतलब आई वुडंट लाइक टू बी द बेरर ऑफ बैड न्यूज़, लेकिन मुझे हालात बेहतरी की तरफ जाते इसलिए नजर नहीं आ रहे कि इस वक्त इस पूरे निज़ाम के अंदर मुझे कोई जो निज़ाम के अंदर बंदा बैठा हुआ है वो नजर नहीं आ रहा। जो अब आप ये शहबाज शरीफ से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कोई अकल के नाखून लेगा और कुछ करेगा। और या फिर शहबाज शरीफ को लाने वालों के बारे में भी आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज उनकी अपनी एग्जिस्टेंस का, सर्वाइवल का मसला है। तो फिर इस निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए, और वो जो तब्दीली इमरान खान साहब कह रहे हैं 6 महीने में आएगी, उसके लिए 6 महीनों के लिए फिर आपको सड़कों पे होना पड़ेगा। ये इसके लिए ज़रूरी है। अगर आप सड़क पे नहीं आएंगे तो फिर आपको इसी तनख्वाह के ऊपर काम करना पड़ेगा। मेरा आपसे एक सवाल है, उसकी भले आप नेक्स्ट इंटरव्यू में जवाब दे दीजिएगा। क्या इमरान खान ने ही चेयरमैन पीएसी नॉमिनेट किया है शेर अफजल खान मरवत को? देखिए जी, मेरे पास कोई इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, और अभी तो मेरा ख्याल है वो बने नहीं हैं, तो देखते हैं कि वो क्या मैं होता है। सवाल छोड़ रहा हूँ ये आपके लिए। चले, आप कह रहे हैं कि मैं अब इस पे मुखबरी लूं, तो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन बात वही है सर, कि ये जब तक खान साहब से डायरेक्ट खुद बात नहीं होती, कहना बड़ा तो मुश्किल सर है कि। तस्वीर भी आ गई थी, ये भी आ जाएगा। तस्वीर भी आ गई थी, चले ये बात भी निकल आएगी। ये कुछ नहीं, ये तो दिस इज अ लॉन्गर गेम। आपको पता लग जाएगा कि वो कुछ दिनों बाद की असल बातें क्या हुई थी। बहुत सारी बातें और खुल सेनेट आती का है ना इलेक्शन भी है देखिए। ना, 2 नाम ऐसे शामिल हुए जिनके हवाले से हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि वो तो डिस्कस ही नहीं हुए थे। वेल लेट्स सी होता क्या शहजाद साहब, ये जी। सवाल छोड़े जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है। कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।